जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब इस पंखे को बंद करो। ये वाला बंद करना। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं नहीं, आवाज कम नहीं होगी। बंद कर लेना इसको। अर्जुन को समझाते हुए बुद्धि युक्ता जहात की ही उभय सुकृत दुष्कृतो तस्मात् योगा योजस्व योगः कर्मसु कौशलम। कह रहे हैं भगवान कि तू सत्य तत्व से जुड़ जा, या जो लोग सत्य तत्व से जुड़े हैं। बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता का अर्थ क्या है? योग युक्ता। क्योंकि गीता में कोई दूसरा योग नहीं लिया गया। सारी गीता में एक ही योग है, उसका नाम है बुद्धि योग। आप बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि के निश्चय से ही संसार में भटक रहे हो। इसलिए आपको बुद्धि का निश्चय ही सर्वप्रथम बदलना है। संसार के सत्यत्व की बुद्धि है, इसलिए आपको संसार के मिथ्यात्व की बुद्धि करना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने आधे श्लोक में ये बात कह दी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न पर। जगत में सत्यता नाम की कोई चीज है ही नहीं। जगत तो पूरा का पूरा मिथ्या है। तो बुद्धि युक्त तो जहात ही, जो बुद्धि युक्त होते हैं यानी जो योग से जुड़ जाते हैं। जब जब गीता में योग शब्द आए आपके सामने, उसका अर्थ परमात्मा लिया करो। योग नाम परमात्मा का है। योग नाम किसी क्रिया का नहीं है। हाँ, कि ऊपर नीचे बैठ रहे हो, सांसें खींच रहे हो, इसका नाम गीता में योग नहीं है। योग दर्शन नहीं है गीता। गीता तो सर्वो उपनिषदों का सार है, सारी श्रुतियों का सार है। इसलिए वहाँ योग का अर्थ परमात्मा है, चेतन तत्व है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा कि जिसकी बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से चेतन ही चेतन है, बुद्धि युक्ता जहात ही, तो वो क्या करते हैं? उनका स्वभाव क्या हो जाता है? उभव सुकृत दुष्कृता है। चाहे सुकर्म हो, चाहे दुष्कर्म हो, और चाहे उसके फल पुण्य पाप हो, इन सब का वो त्याग कर देता है। न वो पुण्य में रुचि रखता है, न वो पाप में रुचि रखता है। वो पाप को पुण्य द्वारा निवृत्त नहीं करता, वो तो अपने स्वरूप के बोध के द्वारा जो है पाप पुण्य निवृत्त करता है। और होंगे भी पाप पुण्य निवृत्त तभी, तुम चाहे जितने पुण्य करते रहना, तुम्हारे पापों का फल निवृत्त नहीं होगा। जी हाँ, ये पांचों दर्शन का और वेदांत का सार जो है वस्तु है। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने पुराने जीवन में पाप ही पाप किए, अब तुम पुण्यों का जो है प्रारंभ कर दिया तो सोचते हो कि पाप क्षीण हो जाएंगे। नहीं होंगे। जो पातल काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। अगर आप वास्तव में जो है सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं
तो परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का बोध, ये दोनों आवश्यक है। जब भक्ति करोगे तो आपको पात्रता होगी, और जब पात्रता होगी तो आत्मबोध हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ सिखा रहे हैं अर्जुन को, ज्ञानी का ही लक्षण है, स्थित प्रज्ञ का ये लक्षण है क्या, कि वो पुण्य और पापों में रुचि नहीं रखता है। पुण्य और पापों में दोनों से जो है उसकी रुचि खत्म हो जाती है, दोनों का वो त्याग कर देता है। इसलिए अर्जुन तू क्या कर, तस्मात् योगा युज्यस्व, तू इसी योग में लग जा, तू इसी योग के लिए प्रयत्न कर। ये संसार में उन्नति में जो लगे हो, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो मैं योग बता रहा हूँ इसी योग में लग जा। तो कई फल क्या होगा इस योग में लग जाने का, योगः कर्मसु कौशलम, तू संसार में कर्म करने में कौशल्यता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कर्म करते हुए भी तुझे कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों, जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्मों का संचालन बंद नहीं होगा। और अगर तू योग से जुड़ जाएगा, कई जगह भगवान ने जो है ऐसे श्लोक लिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, योगा युक्त हो, कई जगह ऐसे शब्द लिए कि तू मुझसे जुड़ जा। मुझसे जुड़ जाने का अर्थ क्या है, तू अपनी मैं को पहचान जा। अभी तू अपनी मैं को ही नहीं पहचानता, तो अपनी मैं को कहीं तो देह में ले आता है, कहीं इंद्रियों में पहुंचा देता है, और जब जैसा तुम्हें सुकून मिलता है तैसी तुम अपनी मैं को देखने लगते हो। लेकिन मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। असल में मैं की ममता मार के मैं की कर लो जांच। ये मैं तीनों से परे है, 3, 4 और 5, 3 गुणों से, 5 तत्वों से और चतुष्टय अंतःकरण से ये तुम्हारी मैं बिल्कुल न्यारी है। इनसे कुछ तुम्हारा संग आज तक हुआ नहीं है, लेकिन भ्रांति है। हमको ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा और अनात्मा चिपकी हुई है, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, इसी भ्रांति में जो है बने रहते हैं। और यही भ्रांति तोड़ना है गीता का पाठ करके। ये भ्रांति है वास्तव में। अगर आप साधना में लग जाओ ना, जैसे आप किसी की सेवा में लगे हुए हो, ठीक है, चाहे वो गुरु की सेवा हो, अतिथि की सेवा हो, या किसी अन्य जो है अनजान की सेवा हो, तो जब आप सेवा में लगे हो तब आपकी वृत्ति किसी दूसरी जगह होगी क्या, बता दो। आपका संग, वृत्ति का संग किसी अन्य वृत्तियों से होगा क्या? अगर होगा तो आप सच्चे सेवक नहीं। ऐसे कोई भी कार्य देख लीजिए, आप अपने कार्यों में तो इतने निपुण हैं, जब संसार के कार्यों में आप लगे होते हो तब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, आधा कांधा कुछ भी सूझता नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि ये हमारी 12 बाटी जो हुई है वो किससे हुई है? कलहों से हुई है। और योग दर्शन ने 5 कलह बताए हैं जो प्रत्येक मनुष्य को भूत के रूप में लगे। तो 5 क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश लगे। तो आज हमें उनमें से जो है एक मुख्य जो है क्लेश पे चर्चा करनी है, और वो है अविद्या। ये अविद्या जो है कै प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल अविद्या और एक होती है स्थूल अविद्या।
या इन दोनों का नाम बदल करके अनुभव करके देखोगे तो पता चलेगा, एक कार्य अविद्या होती है और एक कारण अविद्या होती है। चूँकि हम कार्य में फंसे हुए हैं, इसलिए चर्चा हमें कार्य की करना है। ये कार्य अविद्या 4 प्रकार से तुमको फंसाए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार? अनित्य में नित्य बुद्धि, ये अविद्या का कार्य है। अनित्य में नित्य बुद्धि, जो अनित्य है उसे तुम नित्य देख रहे हो। ये संसार नित्य है कि अनित्य है? अब हमको तो जो है क्या दिखता है? नित्य दिखता है। सोना जागना नित्य दिखता है, सुख दुख नित्य दिखते हैं, जन्म और मृत्यु नित्य दिखती है। नहीं दिखती हो तो भैया हम तुम्हें नतमस्तक हो जाएंगे। नहीं दिखती, हाँ? वही तो ब्रह्मज्ञानी है जिसे ये सब नित्य नहीं दिखता। और ये सब नित्य दिखता है तो अभी चाहे जितनी तुमने इबारत सीख ली हो, अभी महान अज्ञानी हो। नित्य में अनित्य में नित्य बुद्धि है कि नहीं है? देखो, नित्य की परिभाषा क्या है, अनित्य की परिभाषा क्या है? अनित्य उसको कहते हैं जो कुछ काल रहता है, कुछ काल नहीं रहता। और नित्य किसको कहते हैं? जो सर्वकाल रहता है, उसे नित्य कहते हैं। अब जरा खोजना शुरू करो तो सब अनित्य ही मिलेगा, एक अपनी मैं के अलावा। अगर आप अपनी सच्ची मैं को खोज लेंगे तो वही नित्य मिलेगी, बाकी सब कुछ यहाँ तक गुरु चेला भी अनित्य ही मिलेंगे। आज हैं, हाँ, कल रहेंगे, वो भी अनित्य मिलेंगे। सब कुछ अनित्य मिलेगा। सच पूछो तो साकार भगवान और भक्त भी अनित्य ही मिलेंगे। योग वशिष्ठ में तो यहाँ तक जो है वशिष्ठ जी ने राम जी को कह दिया कि देख राम, आँख जरा नजर घुमा के देख, ये वशिष्ठ तेरा गुरु बना फिरता है, ये वशिष्ठ तेरा गुरु बना फिरता है और तू इसका चेला बना फिरता है। ये दोनों मेरे स्वरूप में अनित्य है। असल में हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, गुरु की वाणी का विश्वास नहीं करते, संसार में लगे रहते हैं, इसलिए सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही। हमारी अकल कोई आप लोगों से ज़्यादा अच्छी थोड़ी, बस एक ही काम हुआ है, हमारी लगन बचपन से लग गई, संसार में कतई नहीं लगी। और जिनकी लग गई, हाँ, मीरा की लग गई, सूर की लग गई, तुलसी की जब लग गई, उनकी बचपन से नहीं लगी थी, तब भी देखो कितने बड़े प्रकांड विद्वान निकले। लग तो गई, तो हम कहते हैं आप अभी लगा लो, अभी काम चल जाए। लगाने की देर है। इस ईमानदारी से जो है काम करो अध्यात्म में, तुम्हारी लगन अभी संसार में लगी है। इसलिए संसार से लगन हटाने की साधनाएं शुरू करो, और उसका एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास तुम्हें परमात्मा और परमात्मा के वाक्यों में और परमात्मा के दूत गुरु में लगन लग जाए तो फिर तुम भी मीरा ही निकलोगे और कोई दूसरे निकल ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरी अविद्या का प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है अनात्मा में आत्मिक बुद्धि। जो अनात्म है ना, अनात्म क्या अर्थ है इसका? जो आत्मा है ही नहीं, जो आत्मा है ही नहीं उसका नाम अनात्मा है। अब जो है ही नहीं उसको हम क्या समझ रहे हैं? है समझ रहे कि नहीं?
जैसे अभी हमारे पंडित जी ने कहा था 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व उन्हें चेतन तक लग रहे हैं। हाँ, तो है तो लग रहे हैं, जबकि है नहीं। सबसे विचित्र बात क्या सिद्ध करना है? प्रकृति नाम की कोई चीज़ है नहीं, माया नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो हमें क्या लग रहा है? अब उसको जब है समझकर तुम आगे बढ़ गए हो तो उसे नकारना कितना कठिन है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुरत्या मम माया दुरत्या, लेकिन साथ में सरल भी कर दिया। कहते हैं सरल कब हो जाएगी? माम एव प्रबधन्ते, केवल तुम जो है मैं की शरण में आ जाओ। मैं आप लोगों को बरगलाता नहीं हूँ, वहाँ मेरी शरण का अर्थ ये नहीं किया है कि वसुदेव पुत्र कृष्ण की शरण में चले जाओ, ये अर्थ नहीं है। वहाँ मैं की शरण में आ जाओ। वो वासुदेव कृष्ण तुम्हारी मैं के रूप में तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, लेकिन ये अविद्या, कार्य अविद्या, स्थूल अविद्या समझने ही नहीं दे रही। ये बीच में अड़ी खड़ी है, जबकि है कुछ नहीं, अनात्मा है। इस अनात्मा में मैंने आत्मबुद्धि कर ली है कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये अनात्मा में आत्मबुद्धि है, जड़ में चेतन बुद्धि है। तो जड़ संसार पूरा, तुम्हारा शरीर संघात पूरा जड़ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चेतन बुद्धि है। जैसे किसी के प्राण जो है उत्कर्ष हो जाते हैं तो तुम क्या कहते हो कि जीव निकल गया, यही तो कहते हो, जबकि हकीकत ये है कोई निकलता विकलता नहीं है। परंतु ये जो तुमने गांठ बांध रखी है जड़ और चेतन की, जीव और ईश्वर की, ये गांठ जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहते हम तो जीव हैं, हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? यही तो कहोगे। हम तो परिच्छिन्न हैं, हम व्यापक कैसे हो सकते हैं? कहते हो कि नहीं कहते? हमारी सीमा तो समर्थता इतनी है, हाँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अखाड़े में कुश्ती लड़ सकते हैं। हम राक्षसों को कैसे मार सकते हैं? ये सारी भिन्नता किसकी वजह से नज़र आती है? किसकी वजह से नज़र आती है? अविद्या की वजह से। ये स्थूल अविद्या ही है जो आपको जीव और ईश्वर में भिन्नता दिखा देती है, जीव और ब्रह्म में भिन्नता दिखा देती है। अब ये जो है ब्रह्म था एक ही। भागवत का पहला श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, उसमें ये कहा गया कि सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था। देख लो पढ़ के आप, कोई आचार्य सुनाते ही नहीं, केवल मैं था। कब? जब सृष्टि नहीं थी। मुझसे सृष्टि हो गई, तो सृष्टि के साथ में भी मैं ही हूँ, सृष्टि नहीं है। तो आखिर में इस सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। तब भी शेष कौन बचेगा? नहीं, मैं ही तो बचूंगा। तो इस मैं में तो कोई कभी परिवर्तन आया नहीं। अब इस मैं की खोज करने के लिए तुमसे कहा जाता है तो तुम अपने देहत्व में, जीवत्व में उलझ के रह जाते हो। तब जाने जब मान अपमान न लगे। मान अपमान तो फिर अवतार लेकर आते हैं ना जो ईश्वर, उन्हें भी लगता है। लेकिन लगता कैसा है? पानी पे लकीर। कैसा लगता है? हाँ, एक होती है पानी पे लकीर, दूसरी होती है कागज पे लकीर, और तीसरी होती है पत्थर पर लकीर। सबसे पक्की कौन सी है ना? तो ज्ञानी का जो लगनापना है वो कैसा है? पानी पे लकीर। अभ्यास करो, इस ज्ञान का अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास की जड़ मति होत सुजान। अभ्यास ही नहीं करते, जड़ का अभ्यास करने में लगते,
सामने वाले को देख लिया, हाँ, अब मरने से पहले अपने नातियों को, अपने मोड़न को जहाँ से चौगनी करके जाएंगे, इसमें लगे पड़े हो। यहाँ से बुद्धि हटती नहीं। अगर अभ्यास करो, जी हाँ, तो आपकी जो मति है वो ऐसी ही हो जाए जैसी ब्रह्मज्ञानियों की होती है। उन्हें नहीं दिखता कोई भी भेद। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो जानते हैं कि एक जो है शुद्ध चेतन में उपाधि से कुछ होने की भ्रांति होती है। इसलिए बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ राकेश की बात को समझाने के लिए। आकाश एक ही है जो महाकाश का रूप है, ठीक है। अब उसमें दो उपाधि लगा दो, एक घट की उपाधि लगा दो कि क्या नाम हो जाएगा उसका, और मठ की उपाधि लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा, मठाकाश। और उपाधि दोनों हटा दो तो क्या रह गया, क्या पहले आकाश नहीं था? जो मठ में आकाश था वो भी उतना ही पहले था जितना अब है, उपाधि हटाने के बाद। और घट में आकाश था वो भी उतना ही है, ज्यों का त्यों था कि नहीं था? आकाश में तो कोई जो है परिवर्तन नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने दो नाम आकाश के रखे, किस वजह से? उपाधि की भ्रांति की वजह से। एक उपाधि की भ्रांति रही, तभी तो घटाकाश मठाकाश कहा। ठीक इसी प्रकार से ये दृष्टांत तुम अपने में उतारो। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। छोटी उपाधि ले ली तुमने, वो है अविद्या की, जो अनादिकाल से तुम्हें गिफ्ट में मिली। हाँ, ये तुमने जो है अलग से प्राप्त नहीं की। मास्टर साहब समझ में नहीं आ रही बात? थोड़ा आलस्य कर रहे हैं आप इसलिए। हाँ, तो आपने छोटी उपाधि को स्वीकार कर लिया है अनादिकाल से। अब वो कौन सी उपाधि है? अविद्या, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इस अविद्या उपाधि के कारण से तुम अपने को सीमित मानते हो, असमर्थ मानते हो, परछिन्न मानते हो, जड़ मानते हो। इस उपाधि को जरा हटा के देखो। और इन उपाधियों को तुमने छोटा माना तो तुम्हें कोई बड़ी उपाधि दिखी, मठ जैसे। आकाश की उपाधि मठ, तैसे ही तुम्हें माया कोई बड़ी विचित्र। हाँ, कहते हैं माया सबको ठग रही है। और माया ये कहती है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ हैं थोड़े ही। माया मौसी है, अब कौन की मौसी है ये पता ही नहीं चलता। हमारी है कि तुम्हारी है, जब पता चलेगा तो ना हमारी है ना तुम्हारी। माया किसी की हुई आज तक? किसी की हुई हो तो बता। माया का कार्य धन किसी का हुआ है? फिर काहे लट्टू हो जाए धन के ऊपर? क्यों लट्टू हो इसके जो है वैभव के ऊपर? तो ये उपाधि, माया की उपाधि से वही चेतन ब्रह्म क्या भासने लगता है? ईश्वर। और अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म चेतन क्या भासने लगता है? जीव। और दोनों उपाधियों को हटा दो, न जीव हो न ईश्वर। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन। तुम्हारी अपनी चैतन्यता को ही भ्रम पैदा हो गया है, और भ्रम से वो छोटी उपाधि वाला बन गया। और जो छोटी उपाधि वाला बन गया है वो ज़्यादा है कि बड़ी उपाधि वाला? जरा यहीं देखो, एक मठ में अनेक घट समा जाएंगे, नहीं समा जाएंगे, लेकिन एक भी घट में मठ नहीं समा सकता। ख्याल करो। तो इसी प्रकार से तुम अनेक हो गए, माया वश परछिन्न जड़। तुम माया के वश में होकर क्या हो गए? हाँ, जब मठ वाली माया के वश में हो गए क्या हो गए? जड़ हो गए, अनेक हो गए। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अब इन उपाधियों को हटा दो, न जीव है न ईश्वर है,
इसलिए कह दिया है अगुण सगुण नहीं कछु भेदा वार बीच जिन गावे। या आप इसको